दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भारत में स्थित कुछ चमत्कारिक शिव मंदिरों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जो कभी दिखता है तो कभी अपने आप गायब हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं ऐसे ही प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जहां आप जरूर जाना चाहेंगे। ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा जी को इस संसार का रचनाकार, विष्णु जी को पालनहार और महेश को संहारक कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में जहां विष्णु और महेश यानी भोलेनाथ जी के अनेकों मंदिर हैं, ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है। यह बात हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है जो कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित है? इसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार एक समय धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध किया। लेकिन वध करते वक्त उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। इन तीनों जगहों पर 3 झीलें बनी। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी वहां समय पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुंचने की वजह से उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर यज्ञ शुरू कर दिया। लेकिन जब सावित्री वहां पहुंच गईं और ब्रह्मा जी के बगल में दूसरी कन्या को देखा तो वे क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि देवता होने के बावजूद उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। सावित्री को क्रोधित देख सभी देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की विनती की, लेकिन दिया हुआ श्राप दोबारा लिया नहीं जाता। इसलिए सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तभी से पूरे भारत में ब्रह्मा जी का पुष्कर के अलावा कोई दूसरा मंदिर नहीं है। चाइनीज काली मंदिर, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में काली माँ का एक ऐसा मंदिर है जिसमें चाइनीज का भोग लगाया जाता है। मंदिर को चीनी काली माँ मंदिर नाम से जाना जाता है। यह मंदिर कोलकाता शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर टांगरा शहर में है। इस जगह पे ज्यादातर चीनी लोग ही रहते हैं। इस जगह को चाइना टाउन के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को उदारता का प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि लगभग 60 साल पहले इस स्थान पर माँ काली का कोई मंदिर नहीं था। एक पेड़ के नीचे कुछ काले पत्थर रखे हुए थे जिन्हें लोग देवी का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करते थे। एक दिन चीन के रहने वाले एक लड़के की तबीयत अचानक खराब हो गई। बहुत कोशिश करने पर भी वो ठीक नहीं हुआ। कोई भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहा था। तभी उसके लड़के का परिवार पेड़ के नीचे स्थित माता की पूजा करने लगा। 7 दिन तक लगातार माँ काली की पूजा करने पर वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। इसी बात से वहां के चीनी परिवारों को माँ काली की शक्तियों पर विश्वास हो गया। कुछ समय बाद वहां के कुछ चीनी परिवारों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब चीनी काली माँ मंदिर की सबसे खास बात इसके प्रसाद से जुड़ी है। यहाँ माँ काली को प्रसाद में चाइनीज डिशेस का भोग लगाया जाता है। नूडल्स, चॉपसी, चावल और सब्जियों के व्यंजन यहाँ के मुख्य प्रसाद है। इस मंदिर में सभी हिंदू रीतियों का पालन किया जाता है। सभी भक्त अपने जूते चप्पल मंदिर के बाहर खोलकर ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। साथ ही माँ काली के आगे दीपक भी जलाया जाता है। हडिम्बा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। मनाली में हडिम्बा देवी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का आकर्षण इसकी संरचना से है, जिसे जापान की एक शैली पगोडा से लिया गया है। ये पूरा मंदिर लकड़ी से बनाया गया है। पुरातत्वविदों की माने तो इस मंदिर का निर्माण 1553 में किया गया था। नीचे की 3 छतों का निर्माण देवदार की लकड़ी के
तख्तों से हुआ है, जबकि ऊपर की चौथी छत तांबे एवं पीतल से बनी है। नीचे की छत सबसे बड़ी, दूसरे उससे छोटी, तीसरे उससे भी छोटी और चौथी सबसे छोटी है। सबसे छोटी छत एक कलश जैसी नजर आती है। करीब 40 मीटर ऊंचे शंख के आकार में बने इस मंदिर की दीवारें पत्थर की हैं। प्रवेश द्वार और द्वार पर सुंदर नक्काशी है। अंदर एक शिला है जिसे देवी का विग्रह रूप मानकर पूजा जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह में यहाँ मेला लगता है। यहाँ पर भीम के पुत्र घटोत्कच का भी मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिडिंबा एक राक्षसी थी, जिसके भाई हिडम्ब का राज मनाली के आसपास के पूरे इलाके में था। हिडिंबा ने प्रण लिया था कि जो उसके भाई हिडिंब को युद्ध में मात देगा, उससे वो शादी करेगी। अज्ञातवास के दौरान पांडव मनाली के जंगल में भी आए थे और उसी समय यहाँ राक्षस हिडिंब ने भीम से युद्ध किया था। भीम ने हिडिंब को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद हिडिंबा ने भीम से शादी कर ली थी, लेकिन भीम से शादी करने के बाद राक्षसी हिडिंबा मानवी बन गई थी। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच का नाम आता है। लोक कथाओं के मुताबिक वो हिडिंबा और भीम का ही बेटा था। माँ के आदेश पर घटोत्कच ने युद्ध में अपनी जान देकर कर्ण के बाण से अर्जुन की जान बचाई थी। हिडिंबा राक्षसी की तब से ही लोग पूजा करने लगे थे। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। गुजरात के बड़ोदरा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जो देखते ही देखते गायब हो जाता है और फिर अचानक से दोबारा दिखने लगता है। इस मंदिर की इस खूबी के कारण यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है और भोले के भक्त इस घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए दौड़े चले आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर समुद्र में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अपने तपोबल से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। इस मंदिर का उजल हो जाना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक घटना का परिणाम है। दरअसल दिन में कम से कम 2 बार समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है। फिर कुछ ही पलों में समुद्र का जल स्तर घट जाता है और मंदिर फिर से नजर आने लगता है। यह घटना हर रोज सुबह और शाम के समय घटती है। श्रद्धालु इस घटना को समुद्र द्वारा शिव का अभिषेक करना कहते हैं। भक्त दूर से ही इस नज़ारे को देखते हैं। इस तीर्थ का उल्लेख श्री महाशिव पुराण में रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 11 पेज नंबर 358 में मिलता है। कथा के अनुसार राक्षस ताड़कासुर ने कठोर तपस्या के बल पर शिव जी से ये आशीर्वाद प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु तभी संभव है जब शिव पुत्र उसकी हत्या करे। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया। आशीर्वाद मिलते ही ताड़कासुर ने पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा दिया। देवतागण और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचारों से त्रस्त देवता और ऋषि मुनि महादेव की शरण में पहुंचे और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए अनुनय करने लगे। तब ताड़कासुर की समाप्ति के लिए श्वेत पर्वत के कुंड में शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। उसके 6 मस्तक, 4 आंख और 12 हाथ थे। 6 वर्ष की आयु में उसने ताड़कासुर का वध कर देवताओं और ऋषि मुनियों को उसके आतंक से मुक्त किया। लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि ताड़कासुर शिव जी का भक्त था, वह व्यथित हो गए। तब देवताओं के मार्गदर्शन से उन्होंने महिसागर संगम तीर्थ पर विश्व नंदक स्तंभ की स्थापना की। यही स्तंभ मंदिर आज स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात है। दोस्तों, अगर आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के वडोदरा से करीब 40 किलोमीटर दूर जंबूसर तहसील में स्थित है। आप जरूर जाइएगा और ऐसी रोचक वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय श्री राम।